काफी टाइम से विवेक जॉब की तलाश में था। इसी बीच विवेक को नाइट जॉब का ऑफर मिला। इंटरव्यू में विवेक, बॉस, अपने बारे में बताइए और आपकी क्वालिफिकेशन क्या है और आपका वर्क एक्सपीरियंस। विवेक, सर मेरा नाम विवेक है, मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया हुआ है। मैंने कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा भी किया है और मैं अभी फ्रेशर हूँ। बॉस, ओके ठीक है। विवेक, क्या तुम्हें ऑलरेडी पता है ये नाइट जॉब है? विवेक, यस सर जानता। बॉस, ठीक है विवेक, आप कल ज्वाइन कर सकते हैं, बाकी सारा काम आपको जतिन और प्रकाश समझा देंगे। विवेक ने सोचा, चलो फाइनली जॉब का मैटर तो सॉल्व हुआ। अब अगले दिन मैं जॉब पर जा पाऊंगा। इंटरव्यू के बाद घर आने पर विवेक की मम्मी ने पूछा, इंटरव्यू कैसा रहा, कब से बुलाया है? विवेक, इंटरव्यू अच्छा रहा और कल से बुलाया है मुझे। विवेक की मम्मी, ठीक है, कल जाने के लिए अपने सभी तैयारी कर लो और अपने कपड़े भी प्रेस कर लेना। विवेक, हाँ मम्मी जरूर, वो तो कर लूंगा ही। विवेक ने अपने कपड़े निकाल दिए और अपने सभी डॉक्यूमेंट को ठीक से बैग में रख दिया। अगले दिन विवेक की मम्मी ने कहा, अभी सो जाओ, नाइट जॉब के लिए जाना है तो रात में पहले दिन में दिक्कत होगी, इसलिए सो जाओ। विवेक, हाँ मम्मी आपने सही कहा, मुझे दिन में सो जाना चाहिए क्योंकि रात में पहले दिन एडजस्ट करने में दिक्कत होगी। शाम को विवेक ऑफिस जाने के लिए रेडी होने लगा। विवेक रेडी होकर पहले दिन में पंक्चुअलिटी के साथ ठीक 9:30 बजे आ गया था। जतिन, अरे विवेक, तुम बिल्कुल टाइम से पहले ही आ गए। गुड, मेरा नाम जतिन है और वो सीट पर जो बंदा बैठा हुआ है कुछ सोच रहा है, उसका नाम प्रकाश है, जो अक्सर कम ही बात करता है, ज्यादातर अपने काम में बिजी रहता है। भाई चिंता लेने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, सब बता दूंगा, बस बिंदास होकर अपना काम करो। और ये प्रकाश, इसकी बात का बुरा मत मानना, ये थोड़ा कम ही बात करता है। विवेक, अच्छा कोई बात नहीं, थैंक्स जतिन भाई। वैसे ऑफिस में काफी कम एम्प्लॉयज हैं, ऐसा क्यों? जतिन, अरे कुछ नहीं भाई, लेट नाइट बहुत कम ही लोग जॉब करते हैं, इसकी वजह से ही, और ज्यादा कुछ नहीं है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बस काम पर ध्यान दो। विवेक, अच्छा ये बात है। उसके बाद विवेक और जतिन ने आपस में नंबर शेयर किया। पहले दिन विवेक सारा काम समझ गया था और उसका फर्स्ट डे काफी अच्छा ही रहा था। नाइट जॉब के फर्स्ट डे से सुबह 7 बजे घर पहुंचने पर विवेक की मम्मी ने पूछा, बेटा कैसा रहा पहला दिन ऑफिस में? विवेक, अच्छा रहा मम्मी, सब लोग बहुत अच्छे हैं, जतिन भाई बहुत हेल्पफुल हैं और प्रकाश भाई अपने काम में बिजी रहते हैं। ओवरऑल सब कुछ ठीक है। अम्मी, बहुत अच्छा बेटा, तुम बहुत पंक्चुअलिटी से काम करो और सब लोगों से अच्छी तरह से घुल मिल लो। अब तुम्हें काम कैसा लग रहा है वहाँ? विवेक, मम्मी अभी तक सब ठीक है, लेकिन रात में काम करना थोड़ा अलग होता है, लेकिन मैं एडजस्ट कर लूंगा। मम्मी, ठीक है बेटा, तुम अपने काम पर ध्यान दो और सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद विवेक ने अपनी मम्मी से और बातें की और फिर अपने रूम में जाकर रेस्ट करने लगा। शाम को विवेक ऑफिस जाने के लिए रेडी होने लगा, तभी उसकी मम्मी ने कहा, बेटा अभी कुछ खा लो और ऑफिस चले जाओगे, और हाँ, वहां पर टाइम से खाना खा लेना और रात में काम करते समय अपना ध्यान रखना। विवेक, ठीक है मम्मी, मैं सब संभाल लूंगा, तुम फिक्र मत करो। मम्मी, ठीक है, खाना मैं बना देती हूँ, क्या खाना चाहोगे वो बता दो। विवेक, मम्मी जो भी बना दो मैं खा लूंगा, तुम्हारी बनाई हुई मुझे हर चीज पसंद है। मम्मी, ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे लिए खाना बना देती हूँ, तुम अपने काम पर अच्छे से ध्यान देना। इसके बाद विवेक ने थोड़ा नाश्ता किया और ऑफिस के लिए निकल गया। टाइम के साथ विवेक को ऑफिस का सब काम समझ आ गया और शुरू में वहां सब ठीक लगने लगा, और बाद में एक दिन बॉस ने कहा, विवेक कल रात ड्यूटी में जतिन और प्रकाश छुट्टी पर हैं, इसलिए वो नहीं आ पाएंगे। विवेक, ओके सर। बॉस, अकेले हैंडल कर लोगे ना? विवेक, यस सर, आई विल मैनेज। सोचा चलो कोई नहीं, काम ही तो करना है, अकेले ही कर लेंगे, सॉन्ग सुनते सुनते काम भी कर लूंगा और ऐसे काम भी हो जाएगा और अकेलापन भी नहीं लगेगा। जतिन, विवेक सर ने तुम्हें बता दिया ना कि कल मैं और प्रकाश छुट्टी पर हैं, इसलिए कल ऑफिस नहीं आएंगे। प्रकाश की तबीयत खराब है, इसलिए वो आज भी नहीं आया और मुझे किसी काम से बाहर जाना पड़ रहा है।
इसलिए मैं ऑफिस नहीं आ पाऊंगा। विवेक, कोई बात नहीं यार, मैं हूं ना। जतिन, अरे हाँ, ये चाबी ले लो और टाइम से आकर सब देख लेना, और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना, मैं अवेलेबल रहूंगा। विवेक, ओके ब्रो। उस रात विवेक अकेले ही ऑफिस जाने वाला था। विवेक 9:30 बजे ऑफिस आ गया था। सबसे पहले विवेक ने ऑफिस का स्विच ऑन करा और उसके बाद अपने बैग से पानी की बोतल निकाली और पानी पीने लगा। उसके बाद अपना कंप्यूटर करने ही वाला था कि इतने में जतिन का कॉल आया। जतिन, विवेक ऑफिस आ गए हो क्या? विवेक, हाँ भाई, अभी ही आया हूँ। और बताओ, तुम्हारी ट्रिप कैसी चल रही है? जतिन, गुड यार, तुम अपना टाइम से आ गए हो, बहुत अच्छी बात है। और मेरी ट्रिप भी अच्छी ही चल रही है। परसों से ऑफिस ज्वाइन कर लूंगा और कल तक प्रकाश भी आ ही जाएगा। विवेक, बढ़िया है ब्रो। जतिन, विवेक, मेल्स चेक कर लेना, कहीं कोई इंपॉर्टेंट मेल्स ना आया हो, क्योंकि वो बहुत जरूरी है हमारे लिए। विवेक, भाई मैं देख लूंगा और कोई प्रॉब्लम हो तो कॉल कर लूंगा, मैं हूं ना। डिस्कनेक्ट होने के बाद विवेक ने अपने पीसी में सॉन्ग प्ले कर दिया और साथ ही में मेल भी चेक करने लगा। विवेक, अरे हाँ यार, 4 मेल भी आई हुई है। उसके बाद विवेक ऑफिस के कुछ और काम करने लगा। अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक से वहां सब कुछ बदल जाता है, जिसका विवेक को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि अब क्या होने वाला है। रात के करीब 2 बजते ही विवेक को मेन डोर से जोर जोर से नॉक होने की आवाज सुनाई देने लगी। विवेक ने सोचा, इतनी रात में भला कौन हो सकता है। उसको लगा शायद सिक्योरिटी गार्ड होगा, इसलिए उसने उठ के डोर पर जाके देखा तो वहां कोई नहीं था। विवेक ने सोचा, आवाज तो यहीं से आ रही थी। उसके बाद वो फिर से अपनी सीट पर बैठ गया। उसके बाद उसके पीसी में चल रहा सॉन्ग भी बंद हो जाता है। विवेक ने चेक किया तो ब्राउजर का टैब अपने आप क्लोज हो चुका था। विवेक ने कहा, अरे यार, इसको क्या हो गया? अच्छा खासा तो चल रहा था। उसने फिर से सॉन्ग प्ले करने की कोशिश की, बट सॉन्ग प्ले नहीं हुआ। विवेक को लगा शायद टेक्निकल इशू है। अब तक विवेक को ये सब कुछ नॉर्मल ही लग रहा था और खुद भी नॉर्मल सिचुएशन में था, लेकिन तभी सडनली उसकी कंप्यूटर की स्क्रीन ब्लर होने लगी और रूम की लाइट अपने आप बंद हो और चालू होने लगी। विवेक को दोबारा से नॉक होने की जोर जोर से आवाज आने लगी। ये सब विवेक की आंखों के सामने ही हो रहा था। अब विवेक को डर लगने लगा था कि अचानक से ये सब क्या हो रहा है। उसके फेस पर डर साफ साफ देखा जा सकता था। डर की वजह से वो बोल भी नहीं पा रहा था कि आखिर क्या बोले और किसको बोले, क्योंकि रूम में उसके अलावा और कोई भी नहीं था। विवेक ने जतिन को रात 2:30 बजे कॉल लगाया, जो आज छुट्टी पर था। कॉल की रिंग होने लगी। जतिन, जो अभी सो रहा था। जतिन कॉल रिसीव करके, हाँ विवेक, बोलो, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? विवेक, भाई यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। डोर से जोर जोर से आवाज आ रही है, वहां कोई भी नहीं है और लाइट भी अपने आप बंद और चालू हो रही है। ये सब हो क्या रहा है जतिन, बताओ तो। जतिन, ऐसा कुछ नहीं होता भाई, तुम थक गए हो इसलिए ऐसा फील हो रहा होगा। थोड़ा रेस्ट कर लो, सब ठीक हो जाएगा। विवेक, भाई अब तक मैंने जो तुम्हें बताया है वो बिल्कुल सच है, और अभी अभी रूम की लाइट बंद और चालू हो रही है। जतिन, विवेक की बात को टालने में लगा था, किसी तरह बात को टाला जा सके, लेकिन जतिन, भाई वोल्टेज कभी कभी कम और ज्यादा होती है, इसलिए ऐसा हो सकता है। विवेक ने कहा, नहीं भाई, लाइट के अलावा भी यहाँ और कुछ हो रहा है, मेरे सामने सब हो रहा है। भाई ये सब नॉर्मल नहीं है, सच बताओ ये सब क्या है? मुझसे अकेले यहाँ रुका नहीं जाएगा। जतिन, अरे नहीं यार, पैनिक मत करो। भाई तुम्हारी बात एकदम सही है, और तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो बिल्कुल रियल है। और लेट नाइट अकेले रुकने वाले को ये सब
फील होता है। ये सब मैं देख चुका हूँ, बट बिलीव मी, कुछ नहीं होगा। तुम अपना काम करो और डरो मत। मैं सुबह कॉल करता हूँ भाई, रात के 2:30 बज रहे हैं, मुझे नींद भी आ रही है। कल सुबह बात करते हैं, ओके बाय विवेक। इसके बाद जतिन ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। विवेक ने दोबारा कॉल लगाया, लेकिन जतिन की ओर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। विवेक सोचने लगा, मुझे इन लोगों ने कहाँ फंसा दिया है, और ये बात जतिन ने मुझे बताई तक नहीं, और आज अचानक से बता रहा है, और कॉल भी काट दिया, और अब कॉल रिसीव ही नहीं कर रहा है। उसके बाद उसके कंप्यूटर में एक हॉरर थीम का सॉन्ग प्ले होने लगा। विवेक ने देखा कि ये टैब जो बंद हो गया था वो अपने आप कैसे ओपन हुआ, और ये सॉन्ग अपने आप कैसे प्ले हुआ। रूम की लाइट फिर से बंद और चालू होने लगी। विवेक ये देख कुछ समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। उसने कंप्यूटर बंद करना चाहा, बट वो बंद नहीं हुआ। उसके बाद विवेक समझ गया था कि यहाँ रुकना अब ठीक नहीं, उसने यहाँ से निकल जाना ही चाहिए। विवेक ने तुरंत अपना बैग उठाया, तभी उसे डोर पर दोबारा से नॉक की जोर जोर से आवाज आने लगी। विवेक ने हड़बड़ाहट से कहा, कौन है वहां?" लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद विवेक ने अपनी पैंट की पॉकेट से ऑफिस की चाबी निकाली और ऑफिस के रूम में लॉक लगाकर लिफ्ट की ओर भागा। लेकिन कहते हैं ना, बुरे वक्त में सब चीज सांस छोड़ देती है। उसी तरह लिफ्ट भी बंद मिली, उसमें भी लाइट शो नहीं हो रही थी। विवेक तुरंत सीढ़ियों की ओर भागा। फाइनली वो बिल्डिंग से नीचे आ गया था। विवेक ने थर्ड फ्लोर की ओर देखा, जहां ऑफिस था। उसने नोटिस किया कि ऑफिस के रूम में लाइट बंद हो चुकी थी। विवेक को ऑफिस से निकले अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि इतने में उसके फोन की स्क्रीन पर एक विदाउट नेम और नंबर के एक मैसेज फ्लैश होता है, जिसमें लिखा था, क्यों, तुम्हें नाइट जॉब पसंद नहीं आई? आपको क्या लगता है वो मैसेज किसका था, और ऑफिस में जो कुछ हुआ वो सब क्या था? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।